जिस प्रकार उनके बलिदान के वजह से उनका जो संघर्ष था कि हमारा जमीन को सुरक्षित रखा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कि हम लोग के लिए आरक्षण नीति लाए, लेकिन उसी प्रकार हमारा रामदयाल मुंडा जी जिस प्रकार हमारा जो संस्कृति रीति रिवाज हम जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, हमारी जो भाषा संस्कृति, उसी के आधार पे यहाँ के बच्चों के लिए उन्होंने हमारा क्षेत्रीय भाषा है, ये नहीं कि हमारा 5 परगना या मुंडारी जितने भी जनजाति क्षेत्रीय सभी भाषा को झारखंड में लागू किए। और कहीं न कहीं इनकी एक कदम है और ये चाहती हैं कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए काफ़ी अच्छे काम करना। हम जानना चाहते हैं कि आज के इस परिदृश्य को बिरसा मुंडा रामदयाल सिंह मुंडा की जो क्षतिपूर्ति क्या कभी पूरी हो सकती है? जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि पंच परगना की धरती रामदयाल मुंडा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का ऋणी हमेशा ही से रहा होगा, तो आप आने वाले समय में आदिवासी समाज या पंच परगना क्षेत्र के लिए क्या किस रूप में इसको आगे ले जाना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जोहार करना चाहती हूँ और रामदयाल मुंडा के जन्मतिथि पर मैं उन्हें कोटि नमन करती हूँ। जैसे रामदयाल मुंडा हुए हमारे, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे लिए सिर्फ हमारा झारखंड ही नहीं, 5 परगना क्षेत्र ही नहीं, पूरे देश के लिए ऐसे कार्य किए हैं जिसका बखान हम लोग कम शब्द में करना मुश्किल है, क्योंकि उस काल में इनका जन्म हुआ जब लोगों को खाने पीने में दिक्कत होती थी, लोग अपना पेट का चिंता करते थे। हम उनके माता पिता को भी कोटि कोटि नमन करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के शासन काल में उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दे करके पढ़ाई में आगे लाते हुए उनको हमारे अपने गांव घर अमलेसा के खूंटी फिर रांची करते हुए उन्होंने विदेश तक भेजे। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और जिस उस समय कुछ ही दिन पहले जैसे 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इनके माता पिता को भय तो थोड़ा बहुत तो लगता भी होगा कि विदेश हम भेजेंगे, दे यहाँ से गोरा सरकार को हम लोग भगाए, पता नहीं वहाँ जाके मेरा बेटा के साथ क्या हो सकता है। उन्होंने अगर चाहते तो वो लोग रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको आगे बढ़ने के लिए आज़ादी दी। और उन्होंने सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जैसे हमारा झारखंड में जितने भी आदिवासी मुंडा लोग हैं, जैसे बिरसा मुंडा का उलगुलान हो, संथाल का होल विद्रोह हो, बहुत तरह का विद्रोह हुआ, सिर्फ आदिवासी लोग लड़ाई में ही आगे नहीं थे। ये रामदयाल मुंडा ने साबित किया कि लड़ाई नहीं, हम लोग पढ़ाई में भी आगे हैं। और उन्हीं का देन है कि आजकल हम लोग क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से कोई भी कंपटीशन एग्जाम चल रहा है तो उसमें हम लोग अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। जिस प्रकार बिरसा मुंडा हम लोग का सीएम, उनके बलिदान के वजह से उनका जो संघर्ष था कि हमारा जमीन को सुरक्षित रखा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कि हम लोग के लिए आरक्षण नीति लाए, लेकिन उसी प्रकार हमारा रामदयाल मुंडा जी जिस प्रकार हमारा जो संस्कृति रीति रिवाज हम जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, हमारी जो भाषा संस्कृति, उसी के आधार पे यहाँ के बच्चों के लिए उन्होंने हमारा क्षेत्रीय भाषा है, ये नहीं कि हमारा 5 परगना या मुंडारी जितने भी जनजाति क्षेत्रीय सभी भाषा को झारखंड में लागू किए कि इस आधार पर लोग एग्जाम दे पाए और सरकारी नौकरी में अपना जगह सुनिश्चित कर पाए। ये तो देखिए सब जैसा भाषा का ज्ञानी थे, बहुभाषा की जानकारी रखते थे। हमारा 5 परगना हो चाहे नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ विदेशी भाषा भी जानते थे। चाहते तो वो लोग विदेशी भाषा को ला सकते थे, लेकिन उनका मुझे लगता है उनका मानसिकता ये था कि मैंने तो किसी तरह विदेशी भाषा को जान लिया, लेकिन हमारे जो समाज के चाहे हमारा झारखंड के जो गाँव घर पहाड़ पर्वत में रहते हैं, वो लोग तो शायद किसी को हिंदी तक आता नहीं है, तो वो लोग कैसे अपना जगह बनाएंगे। इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा को इतना विस्तार रूप दिए कि हम लोग उसके आधार पे अपना कंपटीशन में अपना जगह बना सकते हैं। तो यही सब है हम लोग को बहुत क्षति। उनका जो है कि उनका जो सपना था, जैसे क्या बोलते हैं, भाषा के आधार पे यहाँ के बच्चों को जगह मिले, लेकिन अभी वर्तमान सरकार बाहर की भाषा ला करके उनकी जो सपना थी उनको तोड़ने का काम किए हैं। उनका आत्मा को पीड़ा होती होगी जिस तरह से हिंदी, इंग्लिश, उड़ीसा, ये सब भाषा हमारे झारखंड में भी अभी का कंपटीशन एग्जाम सब में डाला जा रहा है। ये सब उनके लिए उनका आत्मा को दुख पहुंचने वाला बात है, और हम लोग दर्शक बन के देख रहे हैं। इसका विरोध हमें करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ये सब भाषा को लाए थे। भाषा संस्कृति के आधार पे उन्होंने हमें संगठित करने का कार्य किया। हम लोग करम सरहुल सब कोई अपना घर में करते थे पहले से भी, लेकिन उन्हीं का देन है कि हम लोग एक जगह एकत्रित होकर संगठित होकर अपना आदिवासी की जो एकता है ये इसको प्रकट करने का कार्य किए हैं। पहले सरहुल में पद यात्रा या शोभा यात्रा नहीं होती थी, इन्हीं का देन है कि हम लोग पद यात्रा शोभा यात्रा करते हैं। और पहले लोगों का ये भी सोच होता था कि आदिवासी लोग नाच गान मतलब हड़िया दारू पी के नाचते गाते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को दिखाया कि यहाँ के नगड़ा ढोल का ताल में विदेशी लोगों को भी हमारे धुन में नचुआ के दिखाए, ये कम बड़ी बात नहीं है। उनके बारे में बोलना कुछ मिनटों में थोड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। व्यक्ति तो साधारण थे, लेकिन उनके काम असाधारण थे। तो मैं उनको प्रणाम करती हूँ।
तो ये थे हमारे बीच में दमयंती देवी, जिन्होंने